तो वहीं उत्तराखंड के पिरान कलियर में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और क्षेत्र की जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार ने माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र के गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो ये पिरान कलियर उत्तराखंड की तस्वीरें हैं जहां पर आप भारी मात्रा में पुलिस बल देख रहे होंगे। ये फ्लैग मार्च जो है ये चुनाव को देखते हुए, जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उनको देखते हुए ये पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही साथ लोगों से भी, जनता से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अफवाहें जो है वो समाज में कुछ इस तरह से जो है वो जहर फैला देती हैं, जिससे समाज में कुछ भी होने का बड़ा खतरा हो सकता है, जिसको देखते हुए पुलिस की तरफ से बड़ी बातें जो है वो कही गई। आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव का मतदान कराने के लिए मंगलौर गुड़ मंडी से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने सभी पोलिंग बूथ और मतदान स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मंगलौर सीओ पंकज कुमार गैरोला ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस बल की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव को हर हाल में शांतिपूर्वक कराया जाना हमारे लिए प्राथमिकता है। अगर चुनाव में कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय चुनाव हमारे यहाँ 26 तारीख को इसमें मतदान किया जाएगा। मेरी सारे क्षेत्र में नारसन ब्लॉक और भगवानपुर ब्लॉक के सभी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी। संवेदनशील व संवेदनशील जो हमारे मतदान केंद्र हैं उन पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। क्षेत्र में उपलब्ध पुलिस बल द्वारा निरंतर जो है प्रत्येक गांव में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वह जितने भी इसमें आपराधिक तत्व हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पूरे प्रदेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद भी कई क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। जनपद उधम सिंह नगर के भी कई क्षेत्रों में लगातार 2 दिन से बरसात हो रही है, जिसको लेकर जनपद उधम सिंह नगर का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के जिला आपदा कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने आज अपर जिला अधिकारी ललित नारायण मिश्रा पहुंचे। ललित नारायण मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जनपद उधम सिंह नगर में अलग अलग क्षेत्रों की बारिश का आकलन किया है। पूरे प्रदेश में मौसम विभाग के द्वारा जो एक एडवाइजरी जारी की गई थी भारी बारिश को लेकर के, तो उसका असर लगातार दिखने को मिल रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में भी जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे था और आप देख रहे हैं कि एडीएम सर किस तरीके से यहाँ पर बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में। दरअसल कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी और वहाँ पर जल भराव की समस्या काफ़ी कुछ आई है। मेरे साथ में मौजूद हैं एडीएम ललित नारायण मिश्रा जी। सर, लगातार आप तो निरीक्षण भी कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। जनपद की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने जो सूचना दी थी उसके अनुरूप लगातार रात भर बारिश हुई है और पिछले कई दिनों से मौसम खराब हो रहा है। देखिए, बारिश रात भर हुई है और कुछ जगह स्थितियाँ हमारी जो हैं जहाँ पर फ्लडिंग की संभावना हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे वहाँ जल भराव हुआ है। जैसे रुद्रपुर शहर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 6 एरिया हमने देखे थे जो पहले से सेंसिटिव थे, जिसमें ट्रांजिट कैंप है, मुखर्जी नगर है, जगतपुरा, रामपुरा, भूत बंगला, भदईपुरा, इस तरह के। तो वहाँ जलस्तर तो बढ़ा लेकिन पैनिक सिचुएशन नहीं आई है और लोगों को भी हमने एक शेल्टर उनके चिन्हित कर दिए हैं कि कहाँ कहाँ अगर ज़रूरत पड़े तो उनको जाना है। और अलर्ट जारी है। हमारी जो IRS टीम है वो एक्टिवेटेड है। इसके अलावा किच्छा में भी ज़्यादा बारिश की सूचना मिली है। दरऊ के आसपास जल भराव की स्थिति अभी चल रही है और काशीपुर में थोड़ा ज़्यादा बारिश की सूचना हमें प्राप्त हो रही है। सर, लगभग 1 साल पहले जब रुद्रपुर शहर में पहली बार लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बाढ़ होती है, असल में लोगों ने उसको महसूस किया था, उस समय आप भी थे,
फौरी सहायता के तौर पर आप लगातार लोगों के बीच में थे, लोग डर रहे हैं कि कहीं वही स्थिति रुद्रपुर शहर की दोबारा ना हो जाए। देखिए, जो अभी मौसम विभाग से हमें प्रेडिक्शन मिला है उसमें अलर्ट रहने की तो ज़रूरत है, बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश धीरे धीरे शाम तक ये घट जाएगी। फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई, मौसम भी खुल रहा है, तो हम ये अनुरोध करेंगे पैनिक मत हों, लेकिन अलर्ट मोड पे ज़रूर रहें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो रिसोर्सेज हैं वो हमने पूल कर लिए हैं। सारे रिसोर्सेज यहीं जनपद मुख्यालय पे मौजूद हैं और जहाँ पे हमें उनको एलोकेट करना है वहाँ हमने एलोकेट भी कर दिया है। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन की टीम सक्रिय है और हम समर्थ हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। सर, अमूमन जब बारिश होती है तो जो पास की नदियां होती हैं उनमें जल स्तर नापा जाता है कि अब खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही। जनपद उधम सिंह नगर के बहुत सारे डैम हैं, नानक सागर डैम भी है, इधर गुलर भुज के पास बौर जलाशय भी है, या दूसरे काशीपुर क्षेत्र में भी हैं। यहाँ पर डैम इतने सारे हैं, तो उनको देख करके क्या स्थिति लगती है? क्या प्रशासन ने वहाँ पर इस तरह की कोई वो किया है आपने कि वहाँ पर देख करके आपको लगता है सब सामान्य है? यस, सुबह जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं इन विभागों के साथ समीक्षा की है और जो हमारी अभी की स्थिति है वो ये है कि हम अभी सेफ साइड में हैं। जो जलाशयों का जलस्तर है वो इतना हमारे पास अभी मौजूद है, एक गैप मौजूद है, लगभग 6 फीट कहीं है, कहीं पे 5 फीट, कहीं 4 फीट ये जलाशयों का अभी जो भरना है। मतलब अगर लगातार भी बारिश होती है तब भी हम स्थिति में हैं कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। जनपद उधम सिंह नगर का जो जिला प्रशासन है वो लोगों को लगातार ये अपील कर रहा है कि आप किसी तरह से घबराएं नहीं, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आपके क्षेत्र में कहीं जलभराव की स्थिति आती है तो संबंधित नंबरों पर, कंट्रोल रूम का जो नंबर आपको दिए गए हैं उन पर संपर्क करिए, क्योंकि अगर आप संपर्क करेंगे तो समाधान निकाला जाएगा। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ मैं संदीप कुमार टी। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।